जय हिंद साथी, मैं हूं असीम अरुण। मुझे कानपुर नगर के पुलिस आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है और इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं कानपुर पुलिस के हर साथी से संवाद करना चाहता हूं। सरकार ने एक बड़ी जिम्मेदारी हम लोग को दी है और उसके बारे में मैं हर पुलिसकर्मी से बात करना चाहता हूं, लेकिन सब लोग को बुला करके इकट्ठे बातचीत करना संभव नहीं है। इसलिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए इस वीडियो से मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ। पुलिस आयुक्त प्रणाली का मतलब क्या है? इस प्रणाली में सबसे पहली अपेक्षा है कि जनोन्मुखी पुलिस होगी, पीपल ओरिएंटेड हम लोग होंगे और साथ ही साथ विशेषज्ञता विकसित करेंगे। और इसके लिए हमको कुछ अधिकार दिए गए हैं CRPC और कुछ अन्य एक्ट्स के तहत। इन कानूनों के पालन के लिए, इनके प्रयोग के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को सही तरीके से प्रशिक्षित करें, इसके लिए विकसित करें। जो नए अधिकार हमको दिए गए हैं उनका हम बहुत होशियारी के साथ प्रयोग करें। संख्या बढ़ाने के लिए नहीं, किसी को बदले की भावना से नहीं, लेकिन पूरी तरीके से कानूनी रूप से सही और उपयुक्त स्थान पर ही प्रयोग करें। कमिश्नर प्रणाली में कुछ मुख्य बातें मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात इसमें है ज़्यादा अधिकारी और विशेषज्ञ अधिकारी। जहाँ पे कानपुर में एक SSP कार्य करते थे, अब वहाँ पे आप देख रहे हैं 3 जोन हैं जिसमें कि SSP की जिम्मेदारियों वाले अधिकारी काम करेंगे। इसके अतिरिक्त अपराध, यातायात और मुख्यालय, इसके लिए 3 SSP के स्तर के अधिकारी और हमारे साथ होंगे। मैं हूँ और 2 DIG रैंक के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस की हैं। तो जब हमारे पास इतने सारे अधिकारी हैं तो ज़रूरी है कि हम विशेषज्ञ बने, जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं उसके बारे में प्रॉपर अनुसंधान करें और ऐसा रिजल्ट दें जिससे कि हम बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था बना सकें। दूसरा, इसमें हमको ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं, लेकिन साथ ही साथ इसका मतलब है कि हमको पूरी जिम्मेदारी भी अब मिलती है। जिन क्षेत्रों में विशेषकर लॉ एंड ऑर्डर में हम महसूस करते थे कि अगर नगर में कोई समस्या हो रही है और हम तेजी से निर्णय लेना चाहते हैं तो अब हम तेजी से निर्णय ले सकते हैं। जो अधिकार हमको मिले हैं जैसे कि 107(16) है या 133 CRPC है, इसमें आप महसूस करेंगे कि अगर हम इसका अच्छा और सुव्यवस्थित तरीके से उपयोग करें तो हम नागरिकों की बेहतर सेवा कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पे, अगर कोई एक पति अपनी पत्नी को पीट रहा है, ऐसी शिकायत 112 के माध्यम से हमको मिली, तो हम हर बार समझौता करा के आ जाएं, ये भी पर्याप्त नहीं है। हम हर बार FIR कर दें, ये भी पर्याप्त नहीं है। तो एक बीच का रास्ता होता है, वो भी एक खुला है, जिसमें कि ऐसे लोग जो घरेलू हिंसा कर रहे हैं उनको नोटिस दे करके पाबंद किया सकता है कि वो ऐसी गलती न करें। इसी प्रकार मैं आपको दूसरा उदाहरण देना चाहूँगा 133 CRPC की शक्तियों का। आपके पास में ऐसी शिकायतें अभी तक आती थी कि कोई एक व्यक्ति है जो जनरेटर लगाए हुए है या कोई और फैक्ट्री लगाए है और पड़ोसियों को परेशानी हो रही है, शोर हो रहा है। इसमें उसके उपकरण को जब्त करने का, गिरफ्तारी करने का अधिकार आपके पास पहले से था, लेकिन अब हमारे पास में एक छोटा किंतु और प्रभावी अधिकार भी आ गया है, जिसमें कि 133 CRPC के तहत उसको नोटिस आप देंगे, सुनवाई उसकी की जाएगी और उसके बाद में एक निर्णय लिया जाएगा। तो जहाँ पे हमारे पास में गिरफ्तारी, संपत्ति जब्त करना, ऐसे बड़े अधिकार तो थे, लेकिन अब CRPC के तहत जो छोटे अधिकार हैं वो भी प्राप्त होंगे और उनका होशियारी के साथ में हमको प्रयोग करना। तीसरा बदलाव इसी के साथ होगा, हमको ज़्यादा संसाधन मिलेंगे। फोर्स हमारी थोड़ी बढ़ेगी, गाड़ियाँ हमारी कुछ बढ़ेंगी और साथ साथ जब हमारे पास इतने सारे अधिकारी हैं तो विशेषज्ञता पूर्ण तरीके से नियोजन यानी प्लानिंग होगी। जितने संसाधन हमारे पास हैं उसमें से कुछ भी व्यर्थ यानी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। सबका बहुत ही अच्छी तरीके से प्रबंधन होना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए। ऐसा काम आपको करना है। जहाँ कमिश्नर प्रणाली की शुरुआत की जा रही है तो इसमें एक बहुत अच्छा अवसर हमारे पास है कुछ और परिवर्तन भी करने का, जिसमें कि हमारी कार्य संस्कृति में हमको बड़ा परिवर्तन लाना है। हमको हर एक से अच्छा व्यवहार रखना है। जब हम कानून लागू कर रहे हैं तो
किसी भी प्रकार का भेदभाव न फायदे का न नुकसान का करना है। पूरी तरीके से अपने आप को ईमानदार बनाना है और सबसे बड़ी बात, हमें अपने काम का विशेषज्ञ बनना है। आपके सारे अधिकारियों का प्रयास होगा कि अच्छे से अच्छी व्यवस्था आपको दी जाए। इसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि डीजीपी महोदय का एक आदेश है कि 10वें दिन सबको एक रेस्ट दिया जाए। इस आदेश का अनुपालन हम लोग 30 दिन के अंदर करेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी अनुरोध है कि जब आपको रेस्ट दिया जाएगा तो आपकी वर्दी साफ होना चाहिए, बाल दाढ़ी आदि इसमें परफेक्ट होना चाहिए, और जब आप ड्यूटी पे खड़े हैं तो आप बिल्कुल साफ सुथरे खूबसूरत दिखें, ऐसा काम करें। इस काम को यदि आप करेंगे और अच्छे से उपयोग करेंगे तो मैं प्रयास करूंगा कि जल्दी हम लोग 8 घंटे की शिफ्ट पे भी काम करें और उसको लागू करें। तो जहां एक और कमिश्नर प्रणाली सरकार ने शुरू की है, आपके ऊपर बहुत सारा विश्वास रखते हुए मेरा प्रयास होगा कि आपको भी काम के साथ साथ आराम का भी समय मिले। संदेश के अंत में मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप इस फेसबुक पेज के माध्यम से मुझको सीधे अपने मैसेज कर सकते हैं, अपने सुझाव भेज सकते हैं, और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आप और सभी अधिकारी कानपुर पुलिस को मिल करके एक ऐसी व्यवस्था तैयार करेंगे जिससे कि कानपुर के नागरिक वाकई में प्रसन्न हो कि कानपुर पुलिस उनके लिए काम कर रही है, बेहतर अनुशासन बना रही है और क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा करने में योगदान है। धन्यवाद। जय हिंद।